हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग मिस्टर खलोकार। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों देखने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी स्लिप। जैसे ही आप बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपकी एक्चुअल सैलरी स्लिप कैसे दिखने वाली है इस वीडियो में हम चेक करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट में क्या क्या क्लॉजेस एक्चुअल सैलरी की लिखी गई है वो हम एक के बाद एक चेक करते जाएंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि 5 डेज वर्किंग के बारे में बायपार्टाइट में लिखा क्या गया था और वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं सैलरी स्लिप, साथ ही साथ 12th बायपार्टाइट के कुछ क्लॉजेस। तो चलिए चलते हैं सैलरी स्लिप की ओर। तो फर्स्ट सबसे पहली बात, इस बायपार्टाइट में मेन काम ये हुआ है कि एग्जिस्टिंग जो नेम थे वो चेंज हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्लरिकल की पोस्ट थी, जो जिसे SWA/SWOB कहते थे, मतलब सिंगल विंडो ऑपरेटर, उसका नाम कर दिया गया है अभी कस्टमर सर्विस एसोसिएट। और जैसे हेड कैशियर को पहले हेड कैशियर बोलते थे, अभी उसका नाम जो प्रोफेशनल जो लीगल नाम कर दिया गया है वो है सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट कैश। और स्पेशल असिस्टेंट को बोलेंगे स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट। सब स्टाफ जो पियून होते हैं ब्रांच में उसे ऑफिस असिस्टेंट का नाम दिया गया है। तो ये थे कुछ नाम, और उसके आगे जाएंगे हम। जिसे चार्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो आगे बढ़ सकते हैं। और जो न्यू कमर है, जिन्होंने अभी बैंक ज्वाइन किया, जो नई नई सैलरी देख रहे हैं, उनके लिए मैं पहले समझाऊंगा कि ये 24,050 जो है वो बेसिक होता है, इस पे आपकी सैलरी बनती है। और यहाँ पे जो आपको 24,050 दिख रहा है, ये सैलरी जो यहाँ से आपका एक्चुअली क्लरिकल का बेसिक शुरू होता है। उसके बाद में वो 1340 के साथ बढ़ता है, तीन हर एक साल आपका 1340 बढ़ेगा हर साल। और फिर आपका ऐसे करते करते वो 28,070 पे आएगा। इसका मतलब क्या है? पहली तो बात यह है कि जैसे ही आप क्लरिकल में ज्वाइन करेंगे उसी समय आपका जो बेसिक रहेगा वो 26,050 बनेगा, क्योंकि उसमें एडिशनल ग्रेजुएशन के इंक्रीमेंट लग जाते हैं। जो बेसिक आपका 24,050 है वो आपका जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपका बेसिक बन जाएगा 26,050 रुपए। और फिर उसमें 1340 का हर साल इंक्रीमेंट लगते जाएगा, फिर वो आगे बढ़ते जाएगा। और फिर जैसे ही आप 28,070 तक पहुंचोगे उसके बाद आपका 1650 के हिसाब से इंक्रीमेंट लगेगा, और फिर वो 3 साल लगेगा, वो जाएगा 33,020 रुपीज के साथ। इसमें आपने अगर JIB CIB की एग्जाम निकाल ली दोस्तों तो आपके 3 इंक्रीमेंट वैसे लग जाएंगे। मतलब मान लीजिए आपने 26 पे शुरू किया, उसके बाद जो आपका बेसिक बनेगा उसमें 3 इंक्रीमेंट जोड़ दीजिए, फिर आप डायरेक्टली 33,020 तक भी पहुंच सकते हैं 1-2 साल में ही, जैसे ही आप JIB CIB निकाल लेते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है वो चार्ट। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वो 26,730 पे ज्वाइन करोगे। यहाँ पे ये जो थर्ड दिख रहा है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट पहले ही लग जाएंगे। फिर उसके बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो फिर अगले साल 28,070 बढ़ेगा, फिर उसके अगले साल 29,720 होगा, फिर उसके अगले साल 31,370, फिर ऐसे वो हर साल बढ़ते जाएगा 20 तक। फिर इसके बाद स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट शुरू हो जाते हैं। और सब स्टाफ का ये पीछे बाजू में दिया है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ये जो मैंने आपके लिए सैलरी रहेगी वो जनवरी 2026 की है सैलरी है, ये न्यू कमर की है। तो इसमें देखेंगे हम इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों 1 जनवरी 2025, और अभी चल रहा है जनवरी 2026। 1 साल की बाद की सैलरी है, पर उसमें क्या है, इनका इंक्रीमेंट लगा नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे ज्वाइनिंग की सैलरी है। और एक बात, अभी फिलहाल जो DA रेट है वो 25% हो चुका है। जब आप जिस तारीख को, अभी 15 तारीख को, 15 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस तारीख को अभी DA चल रहा है 25%। पर ये जनवरी की सैलरी होने के कारण यहाँ पे जो DA है वो 23.93 जो DA अभी फिलहाल इनको इस सैलरी में मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये सैलरी रहेगी। तो बेसिक पे मैंने जैसे आपको बोला, जैसे ही आप क्लरिकल में ज्वाइन करोगे वहां पे आपको ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट लगते हैं। तो ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट जो लगता है तो बेसिक सैलरी जो आपकी बनती है वो 26,730 बेसिक सैलरी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, इसमें हम पहले समझेंगे बायपार्टाइट में क्या लिखा हुआ है। तो डियरनेस अलाउंस जनवरी, फरवरी और मार्च का जो अप्लीकेबल होता है वो मई, जून और जुलाई महीनों में होता है। मतलब क्या होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो DA का इंडेक्स आता है वो 1 मई को रिलीज होता है। तो उसकी वजह से फिर मई की सैलरी में ये 3 महीनों का आपको DA मिलना शुरू होता है, मतलब इंडेक्सेशन से हिसाब से। मई, जून, जुलाई में फिर मिलेगा, सॉरी अप्रैल, मई, जून का 1 अगस्त को आएगा, तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे आपको मिलते जाएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो DA रेट देखा था हमने 23.93 कुछ था, तो डियरनेस अलाउंस उस हिसाब से बनेगा 6,396 रुपीज।
उसके बाद स्पेशल पे कैसे बनता है, बायपार्टाइट में स्पेशल पे जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट मतलब क्लरिकल पोस्ट के लिए दिया गया है वो है 1970 रुपीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट को 1970 रुपीज स्पेशल पे मिलता है। वहीं पे आप अगर कैशियर हो, आपका अगर प्रमोशन या आपको डायरेक्टली कैश में बिठा दिया, कैश में आपको मिलेंगे 3050 रुपए। सो हर सैलरी में आपका अलग से कंपोनेंट रहता है स्पेशल पे, उसमें आपका ये ऐड होगा। फिर आप अगर उसके भी ऊपर चले गए, सो स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट बन गए, तो वहां पे आपको 4600 रुपए ये स्पेशल पे मिलेगा। उसके बाद देखेंगे ये रहा हमारा स्पेशल पे 1970 रुपीज, उस पर डीए मिलेगा ऑब्वियसली 471 रुपीज डीए बन गया उसमें। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, बायपार्टाइट में फिक्स्ड है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 पर मंथ मिलेगा आपको, और उस हिसाब से फिर उस पर डीए भी मिलेगा जो मतलब एग्जिस्टिंग रेट रहेंगे उस महीने के, उस हिसाब से आपको फिर डीए मिलेगा। तो डीए यहाँ पे बनता है, ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 850, फिर उस पर जो डीए मिलेगा 203.41, ठीक है। फिर स्पेशल अलाउंस जो बनता है बायपार्टाइट में दिया गया है कि स्पेशल अलाउंस जो आपका बनेगा वो फिक्स रहेगा 26.50%। ये जो रहेगा ये स्पेशल अलाउंस आपको हर मतलब हर सैलरी में स्पेशल अलाउंस इसका फिक्स्ड कंपोनेंट रहेगा 26.50, और जैसे ही अगला बायपार्टाइट आएगा तो उस हिसाब से उस टाइम पे जो कुछ स्पेशल अलाउंस रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल चल रहा है 26.50, तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, मतलब 26,730 का 26.5%, तो ये आएगा 7,083 रुपीज। उस पर फिर और डीए मिलेगा आपको 23% के हिसाब से, जो रहेगा 1,695 रुपीज। और फिर हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे, बायपार्टाइट में दिया गया है कि इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम लेवल कुछ है नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको फ्लैट 10.25% से एचआरए मिलेगा। तो उस हिसाब से बेसिक का 10.25% ये आता है 2,941 रुपीज आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर, इसका मतलब है जो आपको एनपीएस में डिडक्शन होता है, आपकी ओर से बैंक कंट्रीब्यूट करता है 14% और आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं 10% ऑफ योर बेसिक एंड डीए। मतलब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें 26,730 प्लस 6,396, इसका एडिशन करके इसके अगर 14% आप निकालेंगे तो ये आएगा 4,980 रुपीज, और इसका ही 10%, ये दोनों के एडिशन का 10% जैसे ही आप निकालेंगे तो फिर आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके एनपीएस के। और तो यहाँ पे इनकी दोस्तों ग्रॉस सैलरी बनती है 53,321 रुपीज। ज्वाइनिंग पे बहुत अच्छी सैलरी आपको बैंक देती है जो है 53,321 रुपीज, ये आपकी ज्वाइनिंग सैलरी है दोस्तों। और इसके बाद आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉय जो मैंने आपको 10% का हिसाब बताया वो है 3,557, आपकी ओर से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। एम्प्लॉयर आपकी ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा 4,980 रुपीज। फिर प्रोफेशनल टैक्स कटेगा कुछ 200 रुपए। यूनियन फी डिडक्शन, जब अगर आप यूनियन ज्वाइन करते हो उसी केस में कटता है, इन केस आपने यूनियन नहीं ज्वाइन की है तो आपका ये जो डिडक्शन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिडक्शन बनते हैं दोस्तों 9,067 रुपीज। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अब तक की पेड है इनकी 5,28,000, और फिर ये तो मान लीजिए कैलकुलेशन हमारे अभी फिलहाल कुछ काम के नहीं। तो नेट सैलरी देखेंगे जहां पे आपकी नेट सैलरी बनने जा रही है 44,254, ये इन हैंड आपके खाते में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे दोस्तों वैसे ही आपके खाते में ये क्रेडिट होने जा रही है। तो ये रहेगी 44,254। इसके आगे हम और कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल जिसका अगर मान लीजिए जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर देती है बैंक, या आपका सीनियर कैश एसोसिएट में प्रमोशन हुआ मतलब सीएसए में, यहाँ पे वन टाइम लमसम कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोटेशन होता है तो उस केस में आपको लमसम 15,000 मिलते हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट के बाहर अगर आपका कुछ प्रमोशन या ट्रांसफर होता है तो आपको 20,000 लमसम दिए जाएंगे ट्रांसफर बोनस के तौर पर, जैसे कंपनियां भी देती है आपका जैसे ट्रांसफर बोनस होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हॉल्टिंग अलाउंस। हॉल्टिंग अलाउंस मान लीजिए आप अगर कहीं पे जाके बाहर रुक रहे हैं, कभी आपका डेपुटेशन हुआ, इन केस मान लीजिए ए ब्रांच में हो, मान लीजिए अगर बी ब्रांच में कोई छुट्टी पे है
ठीक है, कोई लीव पे अगर चला गया, उस केस में आपको वहां पे बुलाया जा सकता है। मतलब आपकी यहाँ से डेप्यूटेशन होगा दूसरी ब्रांच में, मतलब वहां पे आपको जाके काम करना पड़ेगा। उस केस में आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं वो देखेंगे। पॉपुलेशन जहाँ पे 12 लाख के ऊपर हो तो वहां पे आपको क्लरिकल को 1500 पर डे दिया जाएगा। अगर आप ये एरिया में डेप्यूटेट हो तो उस हिसाब से आपको वहां पे 1500 रुपीज पर डे के हिसाब से ये मिलता है। फिर इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस भी आप क्लेम कर सकते हैं और भी अदर अलाउंसेस आप क्लेम कर सकते हैं एक दिन के। मैं एक बात बताता हूँ, मुझे जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मुझे डेप्यूटेशन दिया गया था दूसरी ब्रांच में, तो वो था आसपास 1 महीने के लिए। तो मैंने मतलब मेरी सैलरी के 2 गुना, मतलब मेरी सैलरी उस महीने में 2 गुना हो गई थी। तो मेरा लगभग जो डायम निकला था 30,000 के आसपास निकला, 30 प्लस निकला था उस टाइम पे। तो यहाँ पे 1500 12 लाख के ऊपर अगर पॉपुलेशन रही किसी सिटी की तो वहां पे आपको 1500 मिलता है। 5 लाख के ऊपर अगर रही तो 1350 रुपीज पर डे का डायम मिलता है आपको। और अदर प्लेसेस, रूरल प्लेसेस और भी अदर जो 5 लाख के नीचे है वहां पे 1000 रुपए अभी डायम हो चुका है। और हमारे टाइम पे वो हुआ करता 650 रुपीज जो डायम मिलता था, अभी वो बायपार्टाइट में बढ़ चुका है। सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए 1100, 900 और 600 इसके हिसाब से मिलता है। उसके बाद देखेंगे, अगर आप मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको मतलब डेप्यूटेड भी हो और आपको रहना भी पड़ रहा है वहां पे, अगर आप उस केस में ऑब्वियसली आपकी तो रिलेटिव्स होंगे या कुछ होंगे, उस केस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है क्लियर कट आपके पहचान का कोई नहीं, आपने होटल या लॉजिंग फैसिलिटी ली है। उस केस में आपको मैक्सिमम अदर प्लेसेस में 2000 मिलते हैं और फिर पॉपुलेशन जहाँ पे 5 लाख के ऊपर है वहां पे 2500 मिलते हैं और 12 लाख के ऊपर आपको 3000 पर डे का आपको मिलता है। ठीक है, उसमें ही 35% ऑफ हॉल्टिंग अलाउंस अगर आपने लॉजिंग फैसिलिटी अवेल की है, उसमें आपको बोर्डिंग चार्जेस में आने जाने के चार्जेस 35% मैक्सिमम कैपिंग के हिसाब से आपको मिलते हैं। और ये स्पेशल पॉइंट्स है डी पॉइंट, जिसमें लिखा गया है कि 12 लाख के अगर अबव पॉपुलेशन रही और वहां पे आपकी अगर डिप्यूटेशन आपको कुछ मिलता है या अदर ब्रांच वर्किंग के लिए आपको जाना पड़ता है, तो वहां पे आपको अगर 20 किलोमीटर के ऊपर होगी वो डेस्टिनेशन जहां पे आपकी पोस्टिंग है, तभी आप वो जो पहला कॉलम, ये जो हमने इसके पहले देखा था, ये वाला क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर के अंदर रहा तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। ये बायपार्टाइट का है। अगला कि पीरियोडिक हेल्थ चेकअप होता है। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप मतलब बैंक की ओर से आपको 2000 कुछ अमाउंट दी जाएगी और उसमें आप अपना हेल्थ पूरी तरीके से अपने पूरी टेस्ट कर सकते हो, पूरा हेल्थ चेकअप आपका हो जाएगा उसमें। फिर इसमें लिखा गया है कि 500 पर ईयर देना है आई चेकअप के लिए। ऑब्वियसली आप कंप्यूटर के सामने दिन भर काम करते हो बैंक में, तो उसके लिए 500 रुपए आपको हर साल मिलेंगे आई चेकअप के लिए, मतलब आप खुद की जो आंखें वो ऑब्वियसली चेक कर पाएंगे। उसके बाद लीव बैंक स्कीम, ये कंप्लीटली अभी आई नहीं है पर ये प्रोविजनिंग हो चुकी है ऑलरेडी बायपार्टाइट में, जहां पे लिखा है कि आपका अगर बहुत सीरियस टाइप का डिसीज आपको अगर हो चुका है, मान लीजिए कैंसर हो गया, पैरालिसिस आपको गया है या किडनी फेल्योर, ऐसा कुछ मेजर एलिमेंट कह सकते हैं आप हम इसे, तो ये अगर आपको हुआ है और आपको आपकी सिक लीव से भी ज्यादा अगर लीव्स लेने की जरूरत पड़ रही है, उस केस में आपकी जो प्रिविलेज लीव है वो आप एनकैश करके, एनकैश तो कर ही पाएंगे और उसके साथ आप प्रिविलेज लीव भी यहाँ पे अवेल कर पाएंगे आपकी सिक लीव के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसकी प्रोविजनिंग चल रही है, इसका अभी कंप्लीट फिलहाल तो अभी आया नहीं है। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा वो हमें अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लीव फेयर कंसेशन देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि आप जैसे क्लरिकल में आते हो वहां पे आप 2 टाइप में लीव फेयर कंसेशन ले सकते हो। एक है 2 ईयरली ब्लॉक, 2 साल में एक बार, और एक होता है 4 ईयरली ब्लॉक। तो 2 ईयरली ब्लॉक में क्लरिकल के लिए 2700 किलोमीटर्स का ये मैक्सिमम 1 वे डिस्टेंस का आपको चार्जेस मिलेंगे। मतलब मेरे हिसाब से वो हो जाएंगे 5700 के आसपास आपको पर पर्सन मिलते हैं। और अगर आप वही 4 ईयरली अगर लोगे तो आपको उस हिसाब से फिर मिलेंगे। 2 ईयरली ब्लॉक में 5700 पर पर्सन मिलते हैं। और इन केस आपके कोई डिपेंडेंट्स यहाँ पे होते हैं तो उस केस में आपको ऑब्वियसली ज्यादा मिलेंगे, मतलब इंटू 5700 इंटू जितने आपके डिपेंडेंट होंगे उस हिसाब से फिर आपको क्लेम करते आएंगे। साथ ही साथ इसमें एलटीसी जो आप 15 डेज की एनकैशमेंट कर सकते हैं। जो एलटीसी का एनकैशमेंट होता है, लीव एनकैशमेंट, तो उसमें आप 15 डेज की अपनी सैलरी क्लेम कर सकते हैं प्लस ये ब्लॉक। ऐसे आप पूरा क्लेम करके आप बाहर घूमने जा सकते हो।
साथ ही साथ इसके बाद वीकली ऑफ। दोस्तों ये इसके लिए बैंकिंग सेक्टर में बहुत खलबली मची हुई है। और यहाँ पे वीकली ऑफ ये यहाँ पे लिखा गया है, ये है बाइपार्टाइट में जो बोला जाता है कि एक्चुअल पेपर में इम्प्लीमेंट हो चुका है, सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलना बाकी है गवर्नमेंट की ओर से। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है बाइपार्टाइट में, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग dated 7th December 2023 reached between IBA and Workman Union for declaration of all Saturdays as holidays under Negotiable Instrument Act for Banking Industry। यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे ये पूरा जो all Saturdays है वो आपके हॉलीडेज रहेंगे, पर यहाँ पे क्या है, ये IBA has accordingly recommended to the गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया है the due changes in working hour will be effective after approval, ये देखिए अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेसेसरी क्लियरेंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही इन दोनों की ओर से अप्रूवल आ जाएगा वैसे ही हमें 5 डेज बैंकिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी तो फिलहाल नहीं है यहाँ पे तो दिया गया है, पर जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा अपनी मौज ही मौज। तो यहाँ पे देखेंगे पावर ऑफ स्पेशल पे पोस्ट अदर देन एज बाय, मतलब ड्यूटीज ऑफ पासिंग। यहाँ पे ड्यूटीज आप चेक करते हैं कि आप जैसे ही सीए से जैसे बन जाओगे आपका पासिंग पावर यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे दिया गया है। और विथ चेकर एंड मेकर, चेकर मेकर का कंसेप्ट आपको पता होगा कि क्लरिकल जो स्टाफ होता है वो मेकर होता है, मतलब वो पंच करता है सिस्टम में। अगर मान लीजिए आपके पास आरटीजीएस आ गया तो क्लरिकल स्टाफ उसमें पंच करेगा सिस्टम में, पूरा डाटा फीड करेगा अकाउंट नंबर से लेकर आईएफएससी कोड सभी। और उसके बाद जो चेकर होता है, जो पीओ रहेगा या कोई भी ऑफिसर स्टाफ रहेगा, तो वो आपका चेक करके, मतलब हर एक अकाउंट सही से डाला है कि नहीं ये सब चेक करके फिर वो अप्रूव करेंगे, उसको बोलते हैं मेकर चेकर कंसेप्ट इन बैंक। तो यहाँ पे मंथली इनकम जो बनता है 53,321 इंटू 12, तो देखा जाए तो यहाँ पे इनका ग्रॉस एनुअल सैलरी बनती है 6,39,852 रुपीज। बाद में न्यूज़पेपर अलाउंस जो मिलता है 175 रुपीज मिलता है सेंट्रल बैंक में, तो वहां पे आपका पूरा साल का हो जाएगा 2100 रुपए। और मेडिकल जो एनुअली हमने देखा 2830 रुपए, तो ये मिलेगा। तो लगभग ये आपका पैकेज चला जाएगा 6,50,000 के आसपास। तो बहुत अच्छा ज्वाइनिंग सैलरी आपको बैंक देती है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे बैंक में तो आपका सीटीसी लगभग 6.5 लाख के आसपास जाएगा। और फिर उसमें मैंने ऑब्वियसली एलटीसी वगैरह कंसिडर नहीं किया, जो अपने एलएफसी जो ब्लॉक के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस हमने देखा है, तो इसमें ऐड नहीं किया है मैंने। तो इन कैश कंपोनेंट आपको जो मिलने जा रहा है बैंक में वो रहेगा दोस्तों 6.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लरिकल में ज्वाइन करोगे तो बहुत अच्छी आपको सैलरी बैंक देता है दोस्तों। और ये 6.5 लाख आपके, मतलब मैंने देखे हैं बहुत से वीडियो, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे वीडियो है, जो खुशी होती है ना दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद, जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है तो वो अलग ही कुछ लेवल की होती है। अगर आपके पास और भी अच्छे टॉपिक्स हो तो प्लीज कमेंट बिलो और हम उस पे ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और उस हिसाब से हम अपने अगले वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसे रहा हमारा वीडियो, और इसमें हमने देखा बैंकिंग में जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है वैसे आपकी सैलरी क्या होती है। बाद में हमने कुछ जो बैंक के बाइपार्टाइट में लिखा गया है जो क्लॉजेस है वो मैंने आपको समझाया। तो ये रहा हमारा वीडियो, यहाँ पे मैं थोड़ा रुकता हूँ और करता हूँ आपको अलविदा। जय हिंद, जय भारत।